सो योगेश सर ने हर जगह पे जो है हेल्प करी है, हर फेज में, मतलब डाउन टू डाउन फेज में भी हेल्प करी। कभी लगता था सर मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कभी लगता था कि सर लोग ऐसा बोल रहे हैं, सर सबसे अच्छे फास्ट फ्रेंड ने सर स्टेटस में टैग कर दिया, मीम में टैग कर दिया, बहुत चीजें हुई। बट योगेश सर ने एक बोला कि अगर विश्वास है ना तो टिका रहे। और आज वो भी दिन है। आज का रिसेंट इंसिडेंट मैं बताता हूँ। रिसेंट इंसिडेंट ये था कि आज मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने, जिसको मैं पहले प्लान दिखा चुका था, आज उसने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे वेस्टेज करना है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम योगेश सर। आप जहां पे भी हैं तालियां बजा सकते हैं। आइए सर। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और जिसकी जितनी लंबी नमस्कार उसकी उतनी लंबी कार। तो स्वागत है दोस्तों आज के जबरदस्त सेशन में आपका। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और वेस्टेज के अंदर अगर कामयाबी पानी है तो बहुत सारी एक्टिविटी है और कुछ प्रोसेस है। एक्टिविटी और प्रोसेस दोनों को पता चाहिए। प्रोसेस वो होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, राइट। और आज एक एक्टिविटी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्त। इस एक्टिविटी का नाम है लिस्ट बिल्डिंग, राइट। बहुत सारे लोगों के सामने जब ये एक्टिविटी बोली जाती है कि आपको लिस्ट बनानी है तो बहुत सारे लोग हिचक जाते हैं। लिस्ट बनानी है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? कौन सी लिस्ट? अब तक क्या थोड़ी लिस्ट बनाई थी हमने? इतने सब्जेक्टों की लिस्ट बनाते आए हैं। पेपर कौन सी डेट में है उसकी लिस्ट बनाते आए हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ये और नई लिस्ट पैदा हो चुकी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। इस बिजनेस में ये कहा जाता है कि 80% लोग फेल हो जाते हैं। 80% लोग फेल हो जाते हैं और उनके फेलियर का कारण कोई और चीज नहीं होती, बस वो इस बिजनेस के बेसिक्स फॉलो नहीं करते। और जो 20% लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं उनके पास कुछ अलग नहीं होता, वो सिर्फ क्या करते हैं, इस बिजनेस के बेसिक्स को फॉलो करते हैं। यही सच्चाई है। और सबसे पहला बेसिक इस बिजनेस का क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है? अभी धीरे धीरे जब मैं इस सेशन को डिलीवर करूंगा, मैं तो वेट करता रहता हूं इस सेशन का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बैकबोन है नेटवर्क मार्केटिंग की। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहले किस चीज की लिस्ट बनानी है? जैसे ही लोग प्लान देखते हैं, यस प्लान देखा, बहुत बढ़िया है, पैसा लग नहीं रहा है किसी का भी, यार फ्री में कार्ड बनाना है, मैं फटाक से चुटकियों से 10 कार्ड बना देता हूं। मतलब लोग प्लान देखने के खत्म नहीं करते। प्लान खत्म नहीं होता जब आपका क्लाइंट कोई ना कोई प्लान रिप्रेजेंटेशन आपके सामने देता है, आपके दिमाग में लोगों के नाम घूमने शुरू हो जाते हैं। उसको प्लान दूंगा, अरे बाबा 2 तो मिल गए घोड़े, ये 2 मेरे करण अर्जुन आ जाए, बस मेरी तो निकल पड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों की लिस्ट से पहले सबसे पहले जरूरी क्या है? अपनी ड्रीम लिस्ट के ऊपर काम करना। जब तक आपके पास इस बिजनेस को करने की वजह नहीं होगी तब तक आप इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। हो सकता है पैसा कमा लो, हो सकता है कुछ लाख रुपया भी कमा लो, लेकिन बाद में जाके जब आपके सामने चैलेंज आने स्टार्ट होते हैं तब ये ड्रीम लिस्ट ही है जो आपको इस बिजनेस में टिका के रखेगी। ये ड्रीम लिस्ट है जो आपको बांध के रखेगी, राइट। तो तब ये ड्रीम लिस्ट काम आती है दोस्त। जिसके पास जितना बड़ा रीजन होता है बिजनेस को करने का, उसकी कामयाबी के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिसके पास जितना बड़ा रीजन, उसकी कामयाबी के चांस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा आपके पास सॉलिड रीजन होगा इस बिजनेस को करने का, आप उतनी ही आगे तक इस बिजनेस में जाएंगे। मतलब रीजन नहीं, सॉलिड रीजन होना बड़ा जरूरी है। रीजन तो सबके पास है, किसी से भी पूछो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लेने आए हो, एक ही चीज कहते हैं, पैसा कमाना है। लेकिन पैसा कमाना किस लिए है, लोगों को ये नहीं पता हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितना बड़ा रीजन, जितना स्ट्रॉन्ग रीजन आपका होगा इस बिजनेस में, वो स्ट्रॉन्ग रीजन आपको टिका के रखेगा इस बिजनेस
मेरे सामने भी बहुत चैलेंज आए, लेकिन अगर मेरे पास इस बिजनेस को करने का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता तो पहले 4-5 महीने में मैं दम तोड़ चुका होता। ये माना जाता है 2-3 महीने में बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं, पहले 2-3 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग। और वो वही लोग होते हैं जिनके पास एक सॉलिड वजह नहीं होती इस बिजनेस को करने की। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बड़ी काम आएगी आपके, और मैं इसको अक्सर सुनाता रहता हूं। एक बार क्या होता है, शिकारी कुत्ते को एक मखमली खरगोश दिख जाता है। जैसे कुत्ते की नजरों में खरगोश आता है, कुत्ते के दिमाग में एकदम से आता है कि आज तो बेटा लंच का जुगाड़ हो गया, बढ़िया अच्छा खरगोश मारूंगा और पेट भर के खाना खाऊंगा। यह सोच के कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ना शुरू करता है। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। अब कुत्ता, शिकारी कुत्ता, 6 पैक वाला कुत्ता, बिल्कुल पतली सी टांगे, तेज तर्रार, बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाला। जैसे कुत्ता खरगोश के नजदीक पहुंचता है, खरगोश एकदम से लेफ्ट में कट मारता है, चकमा दे देता है कुत्ते को। कुत्ता फिर खरगोश के नजदीक पहुंचता है, फिर वो राइट में कट मार देता है। फिर कुत्ता नजदीक पहुंचता है, फिर लेफ्ट राइट, ये गेम चलता रहता है। कुछ समय बाद कुत्ता थक जाता है और वो कुत्ता हाँफते हुए खरगोश को क्या बोलता है कि देख भाई खरगोश। कुत्ता रुक जाता है, कुछ दूरी के बाद खरगोश भी रुक जाता है। तो कुत्ता खरगोश को कहता है, देख भाई खरगोश, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे तेरे से बात करनी है। खरगोश कहता है, जी ठीक है, कीजिए, क्या बात करनी है। तो कुत्ता कहता है, मुझे ये बता, हम दोनों में से शरीर में कौन बड़ा है? भाई शरीर के साइज में हम दोनों में से कौन बड़ा है? खरगोश कहता है, जी आप। कुत्ता फिर पूछता है, हम दोनों में से ताकत के मामले में कौन बड़ा है? खरगोश कहता है, जी आप। कुत्ता फिर पूछता है, हम दोनों में से तेज कौन दौड़ता है? खरगोश कहता है, जी आप। तो कुत्ता कहता है, जब तेरे से शरीर में मैं बड़ा, तेरे से ताकत में मैं बड़ा, तेरे से तेज मैं दौड़ता हूं, तो मुझे यह बता, मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? मालूम है खरगोश क्या जवाब देता है? खरगोश कहता है, श्रीमान जी, आप एक वक्त के खाने के लिए दौड़ रहे हैं और मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, रीजन तो दोनों के पास है दौड़ने का। कुत्ते के पास भी है और खरगोश के पास भी है, लेकिन रीजन सॉलिड किसका है? खरगोश का। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपके पास इस बिजनेस को करने की स्ट्रॉन्ग वजह नहीं होगी, आप इस बिजनेस में ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको वजह ढूंढनी है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, और यही इस बिजनेस की सबसे नेगेटिव बात भी है, कमजोरी भी है इस बिजनेस की, कोई इसमें बॉस नहीं है। तो यहां पर आपको बॉस किसको बनाना है? अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को। तो सबसे पहले आपको, हाँ सही सुन रहे हो, ड्रीम लिस्ट बनानी है। बिल्कुल ड्रीम लिस्ट जब तक नहीं बनेगी तब तक बिजनेस नहीं होगा। 4 महीने एक्सपेरिमेंट करने से बेटर है पहले ही बना लो। मैं बता रहा हूं, बहुत लोग फिर बाद में आते हैं रोते हुए, बोले मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं एक ही बात कहता हूं, ड्रीम लिस्ट लेके आ। ये क्या, ये तो बनाई नहीं मैंने, मेरे अपलाइन ने बनवाई नहीं मेरे से। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए। छोटे बड़े मोटे जितने भी आपको याद हो, बचपन में जो सपने देखे थे, जवानी में जो देखे थे, और अभी भी जो सपने बचे हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। कम से कम 52 ड्रीम्स। जितनी बड़ी आपकी ड्रीम लिस्ट होगी, उतने ज्यादा चांस आपके इस बिजनेस में टिकने के। राइट? सो ये ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। स्मार्ट फॉर्मूले से आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। एस का मतलब स्पेसिफिक। आपको पता होना चाहिए लाइफ में आपको चाहिए क्या। गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, क्या कलर है, राइट? आपको पता होना चाहिए एक्चुअलिटी में आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका ड्रीम। आपको घर चाहिए तो आपको पता होना चाहिए किस एरिया में होगा, कितने गज का होगा।
कितना बड़ा होगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी। एम का मतलब मेजरेबल, पता होना चाहिए कि मेरा ये जो ड्रीम है ये कितनी इसकी कीमत है, कितने पैसों में सपना मेरा पूरा हो सकता है। गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल, डीजल या पेट्रोल, राइट, वो कितने की होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर घर बनाना है तो उस घर को बनाने में मुझे कितने पैसे की आवश्यकता होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब आपका जो ड्रीम है वो मेजरेबल भी होना चाहिए, राइट। इसके अतिरिक्त अचीवेबल, अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। चांद पे सीढ़ी लगाऊंगा ये कोई सपना नहीं होता। 5 महीने के अंदर आइलैंड खरीद दूंगा ये कोई सपना नहीं है दोस्त। मैं ये नहीं कहता आइलैंड नहीं खरीद सकते, लेकिन वो 5 महीने में पॉसिबल नहीं है, ना 5 साल में पॉसिबल है। उसके लिए आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा हीरे की तरह, वो भी पॉसिबल है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंडेड। आपको पता होना चाहिए जो मैंने सपना लिखा है ये मुझे कब तक पूरा करना है, उसको टाइम लिमिट देनी है। मान लीजिए, और ये प्रेजेंट टेंस में भी लिखना है, प्रेजेंट टेंस में भी लिखना है। कैसे लिखना है, एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए आप में से किसी ने अपनी धर्मपत्नी को या अपने मम्मी पापा को 15 अगस्त के दिन कोई ज्वेलरी गिफ्ट करनी है, राइट। हाथों के कंगन, सोने के कंगन आपको गिफ्ट करने हैं। अब उसको कैसे लिखना है, थैंक यू गॉड, आज 15 अगस्त 2021 को मैं अपनी मम्मी, राइट, को, अपनी माता जी को 1 लाख कीमत के सोने के कंगन गिफ्ट कर रहा हूं। धन्यवाद। और जब आप ये लिख रहे होंगे ना, इसको फील करना है, मतलब आपके मन में वो चीज घूमनी चाहिए, वो पिक्चर बननी चाहिए आपकी माइंड के अंदर, वो इमेजिनेशन आनी चाहिए कि हाँ आज 15 अगस्त है और मैं अपनी मम्मी को आज सोने के कंगन दे रहा हूं और मेरी माता जी बहुत खुश है, इतने खुश है मैं बता नहीं सकता। और फील करना है, क्योंकि यह माना जाता है जब आप फील करते हो ना दोस्त, पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को दिलवाने में जो आप सच्चे दिल से चाहते हैं। और लिखे हुए में तो ताकत बहुत होती है, तो लिख डालिए, लिख डालिए, राइट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सपना पूरा हो जाएगा लिखने से, तो लिख डालिए, राइट। तो छोटे मोटे ड्रीम्स, पहले छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखना बड़े जरूरी है। कहता हूं भाई ड्रीम लिखो जी, मेरी तो एक ही तमन्ना है बस, मेरे पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, ये कोई ड्रीम होता है? पहले छोटे छोटे टारगेट बनाए। ये छोटे छोटे ड्रीम्स आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली और पानीपत के बीच में माइलस्टोन ना लगे हो, ये जो माइलस्टोन होते हैं ना, ये आपको बताते हैं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, राइट। अगर माइलस्टोन ना लगे हो तो क्या होगा, सोच के देखिए, अगर माइलस्टोन ना लगे हो तो क्या होगा। हो सकता है आप दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हो और आप थक चुके हो चल चल कर, राइट। हो सके आपको कैसे पता लगेगा दिल्ली कितनी दूर है, वो माइलस्टोन ही तो बताते हैं। तो जब आप ये छोटे छोटे ड्रीम, घर का ये सामान लेना है, मम्मी के लिए ज्वेलरी लेनी है, ये करना है, वो करना है, जब छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे होंगे तो आपको पता लगता रहेगा मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। और छोटे ड्रीम्स पूरे करने से अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो बड़े ड्रीम्स भी फिर होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस अब मैं ये भी कर सकता हूं, क्यों, मैंने पहले भी तो किया है, ये ड्रीम भी तो किया था, पहले भी तो किया था मैंने। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने सपने लिखिए। अगर आपके सपने लिखने के बावजूद भी 52 सपने नहीं होते तो जाइए अपने मम्मी पापा के पास, उनसे पूछिए उनके क्या ड्रीम्स है। मुझे पता है वो क्या बोलेंगे, वो एक ही बात बोलेंगे। माता पिता से जब पूछा जाता है ना दोस्त कि माँ पापा आपका सपना क्या है, उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, बेटा तू खुश रह ले, बस हमारी तो इसी में खुशी है, यही हमारा सपना है। क्या बेटा तू खुश रह ले। मालूम ऐसा क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं
वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे बेटे के अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना है, अकाउंट में बैलेंस कितना है उनको पता है। जिस दिन आपके अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपया होगा ना, तब जाके बोलना मम्मी पापा को कि पापा मम्मी बताओ सपना क्या है। भाई साहब एक लिस्ट बना के दे देंगे पूरी, राइट। तो मम्मी पापा से एक बार बोलने से नहीं बताएंगे, बार बार पूछो, बहाने से पूछो, इनडायरेक्टली पूछो, और उन सपनों को अपनी डायरी में लिख लो। अपने बच्चों से पूछो, अपने भाई बहन से पूछो उनके क्या सपने हैं, पूरे कीजिए, राइट। तो सपने किसी के भी हो सकते हैं आपके परिवार में से, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी एक प्रॉपर तरीके से ड्रीम लिस्ट बनाइए और इस लिस्ट को फिर बाद में जाके ड्रीम बुक में कन्वर्ट कर दीजिए। ड्रीम बुक विद पिक्चर, गाड़ी की पिक्चर, होम की पिक्चर, कहीं टूर पे जाना है, आइलैंड की पिक्चर, विदेश यात्रा करनी है, एरोप्लेन की पिक्चर, राइट। तो जो भी आपको चाहिए उसकी पिक्चर के साथ अपना ड्रीम सजा के लिखे। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्त, अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, क्या बनानी है, ड्रीम लिस्ट। वेरी नाइस। दूसरी जो लिस्ट बनानी है, देखो हमारा बिजनेस किसका है, लोगों का बिजनेस है, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो लोगों से ना होता हो। हर बिजनेस में लोग ही तो चाहिए होते हैं, राइट। हर बिजनेस में क्या चाहिए होते हैं, लोग। आज तक मैं आउट ऑफ इंडिया भी मैंने ट्रैवल किया है, काफी सारे कॉर्पोरेट ऑफिस भी मैंने देखे हैं। मैंने किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जानवरों को काम करते हुए नहीं देखा। कहीं भैंस बकरी को लैपटॉप या मेल का जवाब, मेल का रिप्लाई देते हुए नहीं देखा, राइट। वहां पर भी, उस बिजनेस में भी, चाहे आईटी सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, हर जगह मैंने इंसानों को काम करते हुए देखा है। इस बिजनेस में भी लोगों का ही काम है। बस इस बिजनेस में लोग क्या करते हैं, मेल का रिप्लाई तो नहीं करते, सामान यूज जरूर करते हैं। तो लोगों की लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है, लोगों की लिस्ट। अब ये लिस्ट कैसे बनानी है, इसका भी सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। बड़ा सिंपल सा है। पहले एक रफ लिस्ट बनाइए, पहले एक रफ लिस्ट बनाइए। आप सोचेंगे पहले किसका नाम लिखो, इसकी शुरुआत होती है फ्रेंड वर्ड से। फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। एफ का मतलब आपके जो फ्रेंड्स है, पहले उनका नाम लिखे, राइट। जो फ्रेंड्स है उनका सब, जितने भी आपके आज तक के दोस्त है, बचपन से लेके आज तक के जो भी आपके दोस्त है, जिनसे आपकी बात होती रहती है, उन सब का नाम लिख डालिए। सोचिए मत कि ये करेगा या नहीं करेगा। सबसे बड़ी भूल करते हैं बहुत सारे लोग इसमें, वो पहले से ही जज कर लेते हैं ये करेगा या नहीं करेगा। और एक बार, एक समय के बाद पता चलता है मेरा वो दोस्त जिसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि ये इसके बस का कहां है, वो किसी दूसरी टीम में DUCD बना मिलेगा आपको, किसी दूसरी कंपनी में जुड़ा हुआ मिलेगा। सच बता रहा हूं। तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिए किसी को भी कि ये करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है आपके दोस्त के पास आपसे भी ज्यादा सॉलिड वजह हो इस बिजनेस को करने की, आपसे भी ज्यादा, राइट। सॉलिड रीजन, क्या पता उसका आपसे भी ज्यादा हो सॉलिड रीजन। तो लिख डालिए नाम, बिना सोचे समझे सारे दोस्तों के नाम लिखे। आर का मतलब रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, मामा, फूफा, ताऊ, चाचा, ताऊ की शादी कहाँ हुई, चाचा की कहाँ हुई, और सबको उठा लीजिए। किस काम आएंगे, बुआ की ननंद, राइट। मम्मी की जो भाभी है वो काकी है, सबके नाम लिखिए, सभी रिलेटिव्स, कोई नहीं छोड़ना, राइट। ससुराल में घुस जाइए, अपने जो साले साहब है आपके, साले साहब के भी साले साहब का नाम लिखिए, साले साहब की जो सालिया है उनका नाम लिखिए, किसी को नहीं छोड़ना है। तो रिलेटिव्स के भी रिलेटिव्स, सबका नाम लिखो, बिना सोचे समझे, बिना जज किए, राइट। ई का मतलब आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, जो आपके साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, किसी कॉलेज में पढ़ते थे, किसी स्कूल में पढ़ते थे, कोचिंग सेंटर पे कोई कंप्यूटर कोर्स किया होगा, बीटेक किया होगा, साथ में बीकॉम किया होगा, उन सभी इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के नाम आपको लिखने। आई का मतलब, राइट। अब इसके बाद आता है ई का मतलब एम्प्लॉई। एम्प्लॉय
जितने भी एम्प्लॉय आपके अड़ोस पड़ोस में, सरकारी हो या प्राइवेट, सबको लिख डालिए, सबके नाम लिखने हैं बिना सोचे समझे। ये सोच के नाम लिखना है, एक नाम लिखने का मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है। कितना रुपया मिल रहा है? 10,000, एक नाम लिखने का, राइट। इसके बाद एन, एन का मतलब नेबर, आपके पड़ोसी, भाई पड़ोसियों को हल्के में मत लो। पता लगा कि दूसरी टीम में DUCD बन गया, सबसे ज्यादा दर्द होगा उस दिन, बहुत पेन होता है। अरे मेरा पड़ोसी पड़ोस में था, मैं इसको इग्नोर कर रहा था। तो पड़ोसियों का नाम जरूर लिखे अपनी लिस्ट में। कोई फर्क नहीं पड़ता लड़ाई हो गई थी मम्मी की पड़ोसन के साथ ना, आप मत घुसो लड़ाइयों में, आप नाम लिखिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और आज से आप भी एक अच्छे पड़ोसी बन जाइए। जो बाहर कूड़े के ऊपर लड़ाई होती है ना गली में, राइट, उसके ऊपर आज से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? अब आप वेस्टेज बिजनेस में हो। क्यों? वो आपके प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, आपके साथ वो बिजनेस भी करेंगे। तो पड़ोसियों के साथ लड़ने का नहीं, क्या नहीं करने का, लड़ने का नहीं, राइट। आपस में प्रेम प्यार से रहना है। उनको बदलाव नजर आना चाहिए आपके अंदर। अगर आपकी मम्मी लड़ती है पड़ोसन के साथ, तो मम्मी को समझाना है, मम्मी मेरे प्रोस्पेक्ट को मत खाओ, प्लीज कृपया करके भगवान के लिए मत लड़ो, प्यार से रहिए, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद डी का मतलब डॉक्टर्स, जो सर्विस क्लास है, कोई डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, राइट, प्लम्बर है, मिस्त्री है, कुछ भी है, राइट, जो एडवोकेट, जिन जो सर्विस देते हैं, उनका सबका नाम लिखिए, राइट, सबका नाम। जितने भी डॉक्टर्स को आप जानते हो, प्लम्बर को जानते हो, फिटिंग वाले को, RO वाले भैया कहाँ जाएंगे हैं, वो भी आएंगे बिजनेस में, उनको भी जरूरत है भाई पैसे की, राइट। तो जिससे आप अपने जूते ठीक कराते हैं, सबका नाम लिखिए जो आपको सर्विस देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और इसके बाद एस फॉर स्ट्रेंजर, जितने भी अजनबी आपको मिलते हैं, किसी की आपने हेल्प की, कहीं बस में कोई मिल गया, ट्रेन में मिल गया, कहीं रास्ते में चलते हुए मुलाकात हो गई, तो स्ट्रेंजर के भी अपने फोन में नंबर सेव कीजिए और उनका नाम लिखिए, राइट। ये स्ट्रेंजर ही है जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपकी मदद करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कौन करता है? स्ट्रेंजर, राइट। तो नाम लिख लीजिए बस। इसके बाद इनमें से छटनी करनी है अच्छे अच्छे लोगों की, क्या करनी है? छटनी करनी है, राइट। और इन्फो देनी है, फिर इनको इनवाइट करना है। वो इन्फो इनवाइट का तरीका, उसकी ट्रेनिंग हमारी अलग होती है, उसमें बताएंगे फिर इनसे बात कैसे करनी है। अभी टॉपिक क्या है? लिस्ट बनानी है। किस तरीके से बनानी है? ड्रीम लिस्ट, स्मार्ट फॉर्मूला यूज करके, और कॉन्टेक्ट लिस्ट, फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज करके, राइट। तो पहले अपने फ्रेंड्स, फिर रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, सारे एम्प्लॉय और नेबर्स, इसके साथ साथ सभी डॉक्टर, सर्विस क्लास लोग जो भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और स्ट्रेंजर, इन सब के नाम लिखने, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई। अब इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में से 3 तरह के लोगों को कैटेगराइज करना है आपको। 3 तरह के लोगों को क्या करना है? कैटेगराइज करना है। पहला, जो आपके हॉट जोन है, मतलब जिनके साथ आपके रिलेशन बहुत मजबूत है, उनकी लिस्ट अब इनमें से अलग बनाइए। पहले एक रफ लिस्ट बना लीजिए, फिर उस रफ लिस्ट में से अपने हॉट जोन्स की लिस्ट अलग बनानी। समझ आ गया? हॉट जोन किसको कहते हैं? जो हमारे बचपन के दोस्त है, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं, देसी भाषा में लंगोटिए दोस्त, राइट, बिल्कुल बचपन के दोस्त, उनको अलग डालिए। जिनके साथ हमारा मतलब गर्मजोशी के साथ मिलाप होता है जब भी मिलते हैं, राइट, उनके नाम लिखिए हॉट जोन लिस्ट में। इसके बाद होते हैं वार्म जोन, जिनके साथ हमारा रिलेशन बढ़िया है, ठीक है, रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं एक दूसरे के साथ, वो वार्म जोन में आते हैं। और जिनसे कभी कभी बात होती है, कहीं ट्रेन में मिला था, मेट्रो में मिला था, रास्ते में चलता हुआ मिल गया, कहीं चैटिंग पे बात हो गई, मतलब ज्यादा नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन कुछ कुछ जानते हैं कि हाँ भाई इससे मुलाकात हुई थी कभी, इसको कहीं देखा है मैंने, राइट, उनको डालिए कोल्ड जोन की लिस्ट में। तो 3 तरह के कैटेगरी में डिवाइड करना अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को, हॉट जोन, वार्म जोन और कोल्ड जोन। अब इनमें से पहले किसको प्लान दिखाना है, ये आपकी अगली ट्रेनिंग में बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट देता हूं। सबसे पहले अपने हॉट सर्कल में
बिजनेस की चर्चा कीजिए हॉट सर्कल में, जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। उसके बाद वॉर्म जोन्स, सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? वॉर्म जोन्स। कोल्ड जोन को सीधा बिजनेस कभी नहीं दिखाते, पहले उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड कीजिए, उनको वार्म जोन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उनको बिजनेस दिखाइए। तो ये एक सही तरीका होता है बिजनेस रिप्रेजेंट करने का किसी के भी सामने, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ड्रीम लिस्ट हो गई और कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई। अब एक तीसरी लिस्ट और है, 3 लिस्ट बनानी है। अगर वेस्टिज बिजनेस में आपको कामयाबी पानी है दोस्त, तो आपको 3 लिस्ट पे काम करना है। ड्रीम लिस्ट पहले नंबर पे, करना क्यों है बिजनेस, रीजन होना चाहिए। दूसरा, अब करना तो है, पता लग गया भाई करना है, अब किससे होगा बिजनेस? ये लोगों से। अब लोगों की लिस्ट बनानी है, राइट। और तीसरे नंबर पे डाउट लिस्ट, क्योंकि आपके बिजनेस की भी शुरुआत है, बहुत सारे डाउट आएंगे आपके मन में। पैसा कैसे बनता है, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। कंपनी किस तरीके से पैसा हमें बचा के देती है, राइट। तो ये सारे जितने भी डाउट्स आपके मन में आते हैं, आप अपने एक्टिव ग्रोइंग वर्किंग अपलाइन को कॉल कीजिए और उनसे सीखिए। वो सारी बातें आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। दिक्कत वही आती है जब आप डाउट्स को अपने मन में लेके बैठ जाते हो, और इस बिजनेस में ज्यादातर लोग यही तो करते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो बातों को अपने अंदर दफन कर लेते हैं, सीखने की जहमत नहीं उठाते, क्लियर करने की जहमत नहीं उठाते। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके डाउट्स आते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। जब भी आपका अपलाइन आपसे मिलने आए, या आप अपलाइन से मिलने जाए, या कहीं इवेंट में जाओ, राइट, तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के, या फोन पे, या वीडियो कॉलिंग के जरिए, जैसे आपका मन करे, जैसा आपको उचित लगे, अपने सारे डाउट पहले लिखिए। क्योंकि जितने ज्यादा डाउट आप क्लियर करेंगे ना दोस्त, उतनी मजबूत आपकी टीम बनेगी। क्योंकि आपको डाउट क्लियर होंगे, तभी आप अपनी टीम के डाउट क्लियर कर पाएंगे, तभी आप अपनी टीम के डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो डाउट लिस्ट बहुत जरूरी है, राइट। तो ड्रीम लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट और डाउट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट पे काम कीजिए और लग जाइए काम पर। अरे अरे अरे, कहां पड़े हो किसी और के चक्कर में, कोई नहीं है टीम चैंपियन और वेस्टिज के टक्कर में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोजिंग के टाइम चल रहा है, दबा के क्लोजिंग कीजिए। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का फास्ट 8% कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का राइजिंग स्टार कराइए, राइट। और जितने भी टीम्स में आपके लेवल आने हैं सर, अभी से काम कीजिए, क्योंकि अभी क्लोजिंग के कई दिन बचे हैं। तो जिसकी तैयारी अच्छी होती है, सफलता उन्हीं को मिलती है, राइट। जिसकी तैयारी अच्छी होती है, सफलता उसी को मिलती है। तो अपनी तैयारी अच्छी रखिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फास्टेट कराना है, ताकि उनको कंपनी की तरफ से जो भी ऑफर आता है फास्टेट करने पे उनको वो मिले, राइजिंग स्टार करने पे जो भी ऑफर आता है वो उनको मिले। तो पूरा बेनिफिट उठाइए, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्वालिफाई करवाना है। अपनी टीम के लिए लड़ मिटिए, सच बता रहा हूं, इस टीम के लिए लड़ मरिए, कुछ भी करिए, दिन रात लग के मेहनत कीजिए टीम के साथ। उनका फास्टेट कराओ, उनका राइजिंग स्टार कराओ। सर सर, आपका चेक अपने आप आ जाएगा, आपकी प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी। नीचे टीम में लोगों की प्रोग्रेस पे काम कीजिए, टीम के लोगों को ऊपर उठाइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है, सुधांशु सर प्लीज वेलकम, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं। आइए सर, मोस्ट वेलकम। सुधांशु सर, आप को मैं अनम्यूट कर देता हूं। जी सुधांशु सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो।
जी सूर्यकांत जी अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर बहुत मजा आया आज आपकी मीटिंग देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका भी। तो सर